दूसरी जो सोर्स है हदीस है, और मैंने आपको बताया कि हदीस लिखी जाना शुरू हो गई थी। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक सहीफ़ा था, वो हदीस लिखा करते थे, अबू हुरैरा लिखा करते थे, हज़रत अली लिखा करते थे। शुरू में रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया था। ये एक वो डाउट आपको देंगे, वो कहेंगे नहीं जी वो तो अल्लाह के नबी ने खुद मना कर दिया था। इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है कि मना किया, लेकिन बाद में इजाज़त भी दे दी थी। फ़तह मक्का के बाद एक वफ़द आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने, ये सही हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाज़त ली कि या रसूलुल्लाह आप जो कह रहे हैं क्या मैं लिख लूँ? तो रसूलुल्लाह ने उस वफ़द को इजाज़त दी कि हाँ लिख लो, बल्कि सहाबा को कहा कि तुम में से एक इनके साथ बैठ जाए और चेक करे ये क्या लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे लिखना पढ़ना मौजूद था। वो कोई इतना बैकवर्ड माशरा नहीं था कि ना कोई उनके पास पेन होता था ना पेपर्स होते थे। ज़ाहिर है जो भी उस फॉर्म में था उस टाइम पे, पत्ते थे, जो भी था उस लिखते थे। तो वहाँ से साबित हुआ कि हदीस पे लिखना शुरू किया, हदीस उन्होंने, और बहुत से वाक़यात हदीस में आते हैं, क्योंकि यू विल फाइंड सो मैनी पीपल जो इन डाउट्स में आते हैं। आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। अब तो बहुत कॉमन है, आपको यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको कोई आपके गली में मिल सकता है जो कहे कि जी हदीस मैं नहीं मानता, हदीस तो बाद में लिखी गई है, या ये जी कि सुन्ना की हमें ज़रूरत नहीं है, बस कुरान हमारे लिए काफ़ी है। कुरानाइट्स कहते हैं ना इन्हें। तो और देखें उसका इम्पैक्ट ये है कि जब आपने सुन्ना को नहीं लिया फिर आप जो है वो आज़ाद हो गए। सुन्ना ही हदीस है, क्योंकि सुन्ना क्या है? रसूलुल्लाह के एक्शंस, और वो एक्शंस लिटरेचर से पता लग रहे हैं। लेकिन जावेद अहमद गामदी का जो मनहज है वो मैं समझ लें क्या है, ताकि आपको ये आर्गूमेंट भी पता हो। वो कहते हैं कि हदीस वो रिटन लिटरेचर है और सुन्ना जो है वो कैरिड फॉरवर्ड एक्शंस है जो तवातुर से आ रहे हैं। ये उनका आर्गूमेंट है। यानी आप किसी को कहेंगे ना कि अच्छा ये बताओ अगर तुम हदीस को नहीं मानते तो नमाज पढ़ने का तरीका कहाँ से आया, तो आपको फ़ौरन जवाब देंगे सुन्ना से। तो आप कहेंगे तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ हदीस को मानो। वो कहेंगे नहीं हदीस को नहीं मानते, सुन्ना को मानते। आप कहेंगे फ़र्क क्या है, सुन्ना क्या है? वो कहेंगे सुन्ना ये है कि थ्रू आउट एक्शंस जो आ रहे हैं हम तक, यानी नमाज पढ़ने का तरीका हमें फिजिकल एक्शंस तवातर से आ रहा है। हदीस ये है कि वो अल्फाज हैं, उनमें अप डाउन हो सकता है कुछ ना कुछ मामला। अब जो ये कहता है हदीस में अप डाउन हो सकते हैं अल्फाज, वो इमामों पे शक कर रहा है। यही आर्गूमेंट कुरान के खिलाफ भी ला सकते हैं हम। कुरान में भी तो अल्फाज अप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि कुरान भी तो सहाबा ने लिखा है ना अल्टीमेटली। हज़रत ज़ैद बिन साबित को कहा था अबू बकर सिद्दीक ने कि कलेक्ट करो, तो आपको हज़रत ज़ैद बिन साबित पे आपको 100% ट्रस्ट है, तो फिर उन्हीं सहाबा पे क्यों नहीं ट्रस्ट के हदीस भी उन्होंने लिखी है, हदीस वो क्यों नहीं सही लिख सकते, हदीस सही क्यों नहीं पहुंच सकती। तो ये अभी ज़रा थोड़ा सा जान लें कि सुन्नत और हदीस को बाइफरकेट करते हैं जावेद अहमद गामदी, उनका मनहज ये है। तो लेकिन ये कि एकेडमिक रद्द इसका ये है कि देखें हदीस और सुन्ना सेम चीज़ है। हम ये कहते हैं दोनों एक ही चीज़ है और महफूज है, अल्लाह ताला ने महफूज करके दी है उम्मत को। और इट इज़ आउटरेजियस टू बिलीव कि इमाम जो है उनसे कोई मिस्टेक हो गई, या इमाम कुछ भूल गए, कुछ लिखना इधर से उधर कर गए, अल्फाज की हेरा फेरी कर दी। तो इतनी गहरी साइंस है, अभी तो मैं आपको पूरा इस पे दो क्लासें हो सकती हैं कि इमामों ने मैकेनिज़्म क्या यूज़ किया था हदीस को सही करार देने का। इतनी गहरी साइंस है कि आप लोग रश करेंगे, और गोरे रश करते हैं कि ये मुसलमान ने इतनी मेहनत कर दी अपने नबी की बातें महफूज करने के लिए, और ये अल्लाह का मौजज़ा है। हज़रत देखें इमाम बुखारी को भेजा, इमाम बुखारी को ख्वाब आया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रोज़ा मुबारक पे मक्खियाँ उड़ रही हैं और वो मक्खियों को उड़ा रहे हैं। ये ख्वाब की जो है वो ताबीर क्या थी कि उन्हें बताया गया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना को डिफेंड करोगे, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्ना है उसको प्रोटेक्ट करोगे, ये इसकी ताबीर थी। और इमाम बुखारी ने कितनी मनगढ़ंत हदीस उनको बाइफरकेट किया, ज़ईफ़ हदीस, मनगढ़ंत हदीस को। तो इसलिए ये शक करना, ये मैं समझता हूँ ये सहाबा पे, बल्कि सहाबा क्या ये अल्लाह पे शक करना कि हदीस महफूज नहीं है। इनडायरेक्टली आप अल्लाह पे शक करेंगे, अल्लाह ने दीन महफूज नहीं किया।